मुकम्मल। पहली चीज तो ये सदीक के खिलाफ जिस तरह केस हुआ, फिर एक दिन का जिस्मानी रिमांड, तो खदशात बहुत ज्यादा थे। हर तरफ ये बात थी कि अब तो फिर किसी भी सहाफ़ी को कवरेज के दौरान किसी को एतराज हुआ तो वो तो सीधा दहशतगर्दी का मुकदमा करेगा और जिस्मानी रिमांड, और फिर अगर जेल भेज दिया जाता, चाहे बाद में जमानत होती रहती, फिर तो एक बहुत खौफनाक मिसाल बन जाती। बिल्कुल ऐसी है जी, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ ये बेल मिल जाना, इससे जो पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था वो ख़त्म नहीं होता, और ये जाहिर नहीं करता कि अकाउंटेबिलिटी पुलिस के लिए भी है, या फिर जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर थे जो उनको दफ्तर के बाहर से ले गए, उनके हवाले से भी कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी। अदरवाइज यही है कि केस बनेगा, अदालत में पेशियाँ होंगी, लेकिन जहाँ पर एहतसाब होना चाहिए वो एहतसाब नहीं होगा। तो हमने ये देखा कि इस सारे एपिसोड के अंदर सिर्फ एक जवाब यूज़ किया कि कोई शेल बरामद करने हैं और उसके लिए ये गिरफ्तारी हो रही है, 10 रोज़ का रिमांड मांगा जा रहा है, तो लॉफेबल था। मैं समझता हूँ कि कोई सीरियसनेस नहीं थी इस केस के अंदर, और इसी का रिजल्ट है कि सदीक साहब जो है वो रिलीज़ भी हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में एक लेसन ये है गवर्नमेंट के लिए कि अगर आप ऐसा कोई इकदाम करते हैं तो उससे आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा नहीं होता, कमी होती है बल्कि, और जिसके अगेंस्ट ये कार्रवाई होती है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। तो अगर तो कोई नैरेटिव आपको तंग कर रहा है तो उससे सबसे बेहतरीन डील ऐसे ही करें कि ये गिरफ्तारियां वगैरह ना करें, अदालती कार्रवाई अगर करनी भी है तो कानून के तरीके से आएँ, लेकिन FIA को सियासी तौर पे इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो टैक्स के पैसे पर दिए जाते हैं, जो तनख्वाहें दी जाती हैं, अगर उनका ये इस्तेमाल करना है तो अनजस्टिफाइड है बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत एक अच्छी जो है ना, एक अच्छा खुशाइंद दिन है आज इस लिहाज से कि एक सहाफ़ती आज़ादी को लेकर जो डिबेट हो रही थी और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अब शायद उनको जेल की सलाखों से बाहर बहुत जल्द हम ना देखें, उसको तासुर को ज़ाहिर किया गया है। और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सहाफ़ी और दहशतगर्द का जो फ़र्क है ये जो है वो आप वाज़े करें। तो बात यही है कि इस तरह के आवाज़ बनाकर गिरफ्तारियां करना सहाफ़ियों की एक टेरर की वेव पैदा करता है दीगर सहाफ़ियों के हवाले से भी, जो कि प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, जो कि फील्ड में जाते हैं, रोज़ काम करते हैं, मुश्किल हालात में कवरेज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए उनके लिए मैसेज ये है कि अगर आप किसी मौजूद हों और जहाँ पर इस तरह के हालात ख़राब हो जाएं जिस तरह से हुए थे उस दिन जहाँ सदीक साहब भी मौजूद थे, तो ये मैं समझता हूँ, चले अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सदीक जान बाइज़्ज़त उनको रिहाई भी मिली है और केस भी डिसमिस हुआ है, तो वरना तो ये जुल्म बहुत ज़्यादा हमें बढ़ता नज़र आता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।